कैबिनेट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट में 81 प्रस्तावों पर मुहर लगी। चुनाव के लिए 48 लाख की मंजूरी। विधवा एवं दिव्यांग पेंशन में संशोधन की भी बात कही जा रही है। शहीद पुलिस जवानों के परिवार को मदद भी सरकार देगी। शहीद के आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी सरकार की तरफ से दी जाएगी। इस पर मुहर लग गई है। रिम्स के पुराने भवन दुरुस्त किए जाएंगे, इस बात को लेकर भी कैबिनेट में मुहर लगी। नवी मुंबई में झारखंड भवन बनेगा। हजारीबाग में कोनार सिंचाई योजना को मंजूरी मिल गई है। भैरवा जलाशय योजना की स्वीकृति भी कर ली गई है। कस्तूरबा विद्यालय में लैब बनाए जाएंगे। सरकार ने यह भी बड़ा फैसला लिया है। आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। सहायिका के मानदेय में भी वृद्धि होगी। सेवा नियमावली में सुधार पर भी कैबिनेट में मुहर लग गई। जेपीएससी, जेएसएससी अभ्यर्थियों को सरकार मदद करेगी। अभ्यर्थियों को मुफ्त में तैयारी कराई जाए, इसमें मदद सरकार करेगी। सभी जिले में बताया जा रहा है कि प्लास मार्ट खुलेंगे। उग्रवादी आतंकवादी हिंसा में मृत्यु की स्थिति में सैप कर्मियों के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने के संबंध में झारखंड राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल, अन्य अस्पतालों में मॉड्यूलर ओटी के निर्माण हेतु 35 करोड़ 69,77,263 रुपए की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति। विभाग के कर्मचारी हो, प्रोजेक्ट भवन के कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो या राज्य के आम नागरिक हो, सभी लोग आते हैं जाते हैं और उनसे आप लोग को सवाल जवाब करना चाहिए। तो बिल्कुल आपको स्पष्ट पता चलेगा कि सरकार की गतिविधियां, सरकार के कार्य राजहित में कितनी मजबूती और ईमानदारी के साथ कर रही है। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक ने चुनाव के चौखट पर खड़े झारखंड में भी बीजेपी को बूस्टर डोज दे दिया है। बीजेपी नेता जश्न में डूबे हैं, जमकर आतिशबाजी और ढोल नगाड़ा बजाने में व्यस्त हैं, जैसे आज ही उनकी दशहरा और दिवाली हो गई है। रांची में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ जमकर थिरकते नजर आए। इस दौरान खूब लड्डू और जलेबी बांटी गई। बाबूलाल मरांडी ने हरियाणा की जीत को पीएम मोदी के विकसित भारत और भ्रष्टाचार के खात्मे के अभियान की जीत बताया, तो संजय सेठ ने कहा कि ये विकास की जीत है और अब झारखंड महाराष्ट्र की बारी है। संजय सेठ ने झारखंड में 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है। मोदी जी का जो अभियान है विकसित भारत बनाने का और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का, उसमें हरियाणा की जनता ने मोहर लगाई है और आने वाला समय झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे तो इसी प्रकार के परिणाम आने वाला है। यह जो परिणाम आया है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की जीत है और ये हैट्रिक हरियाणा में पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और यह विकास की जीत है। और अब झारखंड और महाराष्ट्र, अब इसकी बारी है। झारखंड में इस बार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। हरियाणा में बीजेपी की धमाकेदार जीत और कांग्रेस की हार पर बाबूलाल मरांडी और संजय सेठ ने तंज कसा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये लोग लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें आने पर उछल रहे थे और अब सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं संजय सेठ ने राहुल गांधी को जलेबी की फैक्ट्री खोलने की नसीहत दी है। लोकसभा चुनाव में उनको 99 के चक्कर आया तो आप देख रहे हैं बड़ा उछल रहे थे। आज उनको कम आया, जो उम्मीद किए थे बंडी उंडी लोग सिला लिए थे कि नए नए कपड़ा कि हम ओथ लेंगे एग्जिट पोल देख करके। अब स्वाभाविक है ये दर्द होना, ये तकलीफ लगना, ये किसी को भी लग सकता है। हरियाणा के परिणाम ये बता दिया है, अब राहुल गांधी को जलेबी की एक बड़ी फैक्ट्री खोल लेनी चाहिए क्योंकि 50-50 हज़ार लोग उसमें काम कर सकेंगे। तो हमारी तो यही सलाह है राहुल गांधी जी
कि जाइए ऐसी देश भर में खूब फैक्ट्रियां खोली हैं 50-50 हजार लोग की। हरियाणा में बीजेपी की जीत का जमशेदपुर में भी जश्न देखने को मिला। साकची स्थित जिला बीजेपी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता जमकर झूमे और मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। सभी नेताओं ने कहा कि हरियाणा के बाद अब झारखंड की बारी है और यहां भी बीजेपी एक मजबूत सरकार बनाएगी। पोल से खुश हो रहे थे, आज उनको घोर निराशा हुई है। ये भाजपा की नीति की जीत है, ये मोदी के करिश्मा की जीत है और सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का जीत है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहता हूं, जिनकी नीति और नियत पर दोनों पर हरियाणा की जनता ने तीसरी बार मोहर लगाया है। झारखंड और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी अपना ऐतिहासिक प्रदर्शन करेगी। बहुत ही उत्साह के साथ इस बार हम लोग का सरकार झारखंड में बनने जा रही है। हरियाणा में बना इसके उत्साह दिख रहा है आप लोगों को। हम लोग भारतीय जनता पार्टी उत्साह मना रहे हैं ढोल नगाड़े के साथ। हम लोग बहुत ही उत्साह है और झारखंड में इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है हम लोग की। हरियाणा में जो जीत हुई है ये तो अभी झांकी है, झारखंड अभी बाकी है। पूरे कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल है और हम समझते हैं कि ये मोदी जी के नीतियों की जीत है और राहुल गांधी के नीतियों की हार है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, चुनाव से पहले आईपीएस का ट्रांसफर हुआ है। 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें कुमार शिवाशीष सिटी एसपी जमशेदपुर बनाए गए हैं। ऋत्विक श्रीवास्तव एएसपी अभियान चतरा के बनाए गए हैं। पारस राणा एएसपी अभियान चाईबासा के बनाए गए, तो राकेश सिंह एएसपी अभियान पलामू के बनाए गए हैं। एस मोहम्मद याकूब एएसपी हुसैनाबाद के बनाए गए। ललित मीणा एएसपी चैनपुर के बनाए गए हैं। गुमला के बताया जा रहा है कि अमित आनंद एएसपी हजारीबाग के बनाए गए हैं। तो रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, 7 आईपीएस का तबादला हुआ है और एक एक करके हम नाम भी आपको बता रहे हैं। अमित आनंद को एएसपी हजारीबाग बनाया गया है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में कला महोत्सव 881 फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूरे भारत से फेमस चित्रकारों को बुलाया गया है। फेस्टिवल में चित्रकार चुनाव और मतदान से जुड़े चित्र बनाएंगे। 2 दिन के इस आर्ट फेस्टिवल में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं भी हिस्सा लेने वाले हैं। निर्वाचन आयोग के सीईओ के रवि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 18 और 19 अक्टूबर को बेहतर वोटर टर्नआउट के लिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी। आर्टिस्ट आएंगे, केवल झारखंड का नहीं, इंडिया में बाकी स्टेट से भी आ रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली इसी प्रोग्राम में 81 आर्ट बनेगी, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का थीम में बनेगी। इसमें आर्टिस्ट ये होंगे, वो नामी आर्टिस्ट होंगे, बाहर से भी आएंगे, झारखंड का भी आर्टिस्ट रहेंगे, वो करेंगे। उसका साथ में उसी फेस्टिवल में एक परिवार का साथ में जाके उसका कराने के लिए साथ में स्टूडेंट्स का ये कितना आर्ट में कितना भी इन्वॉल्व है वो भी आने के लिए वहाँ पर सुविधा रहेगी। वहाँ पर हम लोग को फूड स्टॉल भी लगाएंगे। इसका नाम है आर्ट 81 फेस्टिवल, कनेक्टिंग वोटर्स थ्रू आर्ट। तो बिना किसी डर भय के सहूलियत के साथ हमारे सभी तरह के एमएफ के सुविधाओं को देखते हुए बूथ पर जरूर आए और वोट डालें। इन सब चीज़ों के माध्यम आप अपना संदेश अपने माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। चाईबासा के पिल्लई हॉल सभागार में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में परिवहन और जनजातीय कल्याण मंत्री दीपक बिरवा और चकधरपुर विधायक सुखराम उरांव ने लाभुकों को चेक दिया। 1,92,000 लाभुकों के बैंक खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तीसरी किश्त की राशि ट्रांसफर कर दी गई। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से 48 लाख महिलाओं को इससे आच्छादित करने का सरकार ने प्रयास किया है, आने वाला दिन में इसकी उम्र 18 साल कर दी गई है, 18 साल से 50 साल। तो हमको लगता है कि और भी 5-10 लाख इसकी संख्या बढ़ सकती है। धनबाद में झारखंड राज्य ऊर्जा मित्र संघ ने धरना प्रदर्शन किया। करीब 22 महीनों से वेतन नहीं मिलने पर ऊर्जा मित्र संघ के सदस्यों ने रणधीर वर्मा चौक पर रैली निकालते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और इस दौरान बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने ऊर्जा मित्र के आंदोलन का समर्थन किया। आंख से आंसू टपका जब भैया हम लोग के लिए दर दर भिक्षा मांगे, पर ये जो सरकार निकम्मी सरकार है
इसका कान में जू नहीं रंगा। सिर्फ हम लोग को डेट मिला गया, 7 तारीख को लिखा हुआ था 3:30 के अंदर आपका वेतन आ जाएगा सभी ऊर्जा मित्र के पास, पर नहीं आया। हम बता देना चाहते हैं सरकार को, इन निकम्मी सरकार को, कि हम लोग ऊर्जा साथी हैं, प्रत्येक घर में जाके दरवाजा खटखटा के बिल निकालने के काम करते हैं माताओं और बहनों को। अगर हम लोग का पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम लोग ऐसे भी काम बंद रखे, आगे भी काम बंद रहेगा। कि हम 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, वह भी नहीं दी। इन लोगों के दिखा करके बोलती कितना लोग को रोजगार दिए, और देखिए क्या हालत है। 22 महीने 24 महीने से पैसा नहीं मिला इनका। और एजेंसी का इतना हिम्मत, इसका मतलब स्पष्ट है कि एजेंसी ऊपर पहुंचा रहा है और यहाँ अपने युवा साथियों को रौंद रहा है। हजारीबाग के गांधी मैदान में 140 फीट ऊंचा दुर्गा पंडाल बनाकर लगभग तैयार है और इस पंडाल का सप्तमी को विधिवत रूप से उद्घाटन किया जाएगा। बता दें कि शिव शक्ति दुर्गा पूजा समिति ने इस बार 12 लाख रुपए की लागत से बेंगलुरु के प्रसिद्ध आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर के तर्ज पर पंडाल तैयार किया है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। देखिए, यूं तो हजारीबाग का जो नाम है रामनवमी को लेकर माना जाता है, खास जो है कई जगहों पर जाना जाता है, लेकिन दुर्गा पूजा को लेकर भी जो है पंडाल के निर्माण में भी हजारीबाग कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अभी हम हजारीबाग के गांधी मैदान में है और आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए कि बेंगलोर का जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग के तर्ज पर जो है पंडाल का निर्माण किया गया है। बताते चले कि जैसा कि यहाँ कमेटी के सदस्य बता रहे हैं कि लगभग 12 लाख की लागत से इस पूरे पंडाल का निर्माण किया गया है और इसमें से जो है 100 से भी अधिक जो है मजदूरों ने समय दिया और उसके बाद जो है लगभग यह पंडाल तैयार रूप में दिख रहा है। हमारे साथ यहाँ पर जो है कमेटी के सदस्य हैं, हम इनसे जानेंगे पंडाल के बारे में क्या कहेंगे, क्या कुछ खासियत दिखाने का प्रयास। पंडाल के बारे में मतलब हमने तो कोशिश किया है कि इतना भव्य महल जो श्री श्री रविशंकर जी ने बनाया है, तो हमने सोचा कि भाई इसे हजारीबाग में बनाया जाए ताकि मान लीजिए बहुत से लोग हैं जो नहीं देख पाते, तो एक प्रारूप देख के एहसास तो हो कि किस टाइप का बना हुआ है। 2.5 महीने से लगातार अभी काम चल रहा है, अभी भी हमको लगता है 2 दिन और लग जाएगा कंप्लीट होते होते। क्या आखिर आपने इस पंडाल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया? दिखाने के माध्यम के हम लोग को मिला और जब पंडाल वाले से बात हुआ तो हम लोग को अच्छा लगा इसका थीम देख के। आपको बताते चले कि यहाँ पे जो है हर वर्ष दुर्गा पूजा के अवसर पर अनोखा पंडाल का निर्माण किया जाता है। इस बार जो है आर्ट ऑफ लिविंग को दिखाने का प्रयास किया गया है और बता दें कि अभी से ही जो लोग हैं दूर दूर से इस पंडाल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और वाहवाही की बात करें तो लोग जो है इस पंडाल को लेकर काफी वाहवाही भी करते नजर आ रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।